बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 12 एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम थ्योरम 12.1 को डिस्कस करेंगे। और इसमें आप लोगों को एंगल का स्टार्ट में मैं कुछ थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करवा देती हूँ कि एंगल को रीड आउट कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के पास यहाँ पर एक एंगल है, ठीक है। एंगल जो है टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एंगल, ठीक है। तो ए बी और सी का नाम दे देते हैं। इसको रीड आउट जब करेंगे इस एंगल का नाम फॉर एग्जांपल मैं अंदर 1 लिख देती हूँ, या फॉर एग्जांपल इसको 20 डिग्री का नाम दे देते हैं कि ये 20 डिग्री का कोई एंगल है। तो आपके पास ये जो 20 डिग्री का एंगल है, इसको रीड आउट कैसे करेंगे, कि इसको लिखेंगे कैसे, आपको ये पता होना चाहिए। कहाँ पे एंगल बन रहा है, बी पे बन रहा है। किस पे बन रहा है, बी पे। जिस पे बन रहा होता है इसको हम लोग करेंगे मेजरमेंट। एम लिखते हैं, एंगल का सिंबल डालेंगे ए बी सी। वाई ए बी सी, हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते बी ए सी या सी ए बी, क्योंकि बी पे एंगल बन रहा है। जहाँ पे एंगल बनता है उसको मिड में रख के हम लोग रीड आउट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी या मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी ए बी, आप इसको पढ़ सकते हैं। मतलब बी पे एंगल बन रहा है तो बी जो है वो मिड में रखना है आपने। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी कितना है, मेजरमेंट लगाया तो इक्वल का साइन 20 डिग्री। बस आपको रीड आउट करने और लिखने का तरीका पहले बताना था, वो बता दिया, ठीक है। आपके पास थ्योरम 12.1 है, और जिन बच्चों को थ्योरम बिल्कुल नहीं पता कि थ्योरम में क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, तो मेरे चैनल में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि व्हाट इज़ थ्योरम और रिलेटेड टॉपिक क्या होता है। उसमें स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, फिगर इंपॉर्टेंट होती है, गिवन इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स जो हैं वो टू प्रूव आ जाता है। कंस्ट्रक्शन नॉट नेसेसरी है, कुछ में हम लोग ज़रूरत पड़े तो कर देते हैं, कुछ में नहीं करते। प्रूफ में आ जाता है, प्रूफ जो है अपने स्टेटमेंट रीज़न के साथ करना होता है, ठीक है। 12.1 आपके पास थ्योरम है, स्टेटमेंट है आप लोगों के पास कि द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल एंगल। आपके पास जो मेजरमेंट है सेंट्रल एंगल की, तो आपको सेंट्रल एंगल का भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल एंगल क्या होता है, ठीक है। सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है उधर सेंट्रल एंगल कहलाता है, ठीक है। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ, किसका सेंट्रल एंगल, माइनर आर्क का। तो आपको माइनर आर्क का भी पता होना चाहिए और मेजर आर्क का भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, ठीक है, हु सेंटर इज़ ओ। तो मैं यहाँ पर एक माइनर आर्क ये जो छोटा सा पोर्शन सर्कल का मैंने लिया, छोटा पोर्शन इज़ माइनर आर्क। फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम दे देती हूँ पी और इसको नाम दे देती हूँ क्यू। तो इसको रिटर्न में कैसे लिखेंगे, पी क्यू और ऊपर आर्क का निशान। ये कर्व शेप जो होती है इसको आर्क कहलाते हैं, कहते हैं, ठीक है, आर्क कहलाती है ये। पी क्यू इज़ द माइनर आर्क। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई और नाम दे देती हूँ डी, पी डी क्यू, ये जो बड़े वाला पोर्शन है इसको मेजर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक हो गया। इधर जो एंगल बन रहा है विच इज़ सेंट्रल एंगल, विच इज़ सेंट्रल एंगल। तो आपके पास है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, कि जो माइनर आर्क का सेंट्रल एंगल है उसकी मेजरमेंट जो है वो आपने प्रूव करनी है, क्योंकि इज़ आगे आ गया है। इज़ डबल, क्या प्रूव करनी है कि वो माइनर आर्क का जो सेंट्रल एंगल है वो डबल होगा किससे, दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड, मतलब बनाया हुआ है, करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। मेजर आर्क के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा है उसके जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनर आर्क डबल होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेजर आर्क के पास 20 एंगल है तो सेंट्रल एंगल कितना होगा, उसका डबल होगा, 40 एंगल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करती हूँ। यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल एंगल बनता है यहाँ पे कोने में, तो आपके पास ये वाला जो एंगल छोटा होगा सेंट्रल एंगल से, मतलब सेंट्रल एंगल इसका डबल होगा। इस एंगल का सेंट्रल एंगल जो है वो डबल होगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने ये प्रूव करना है, ओके। तो केस नंबर 1 है, इसमें 2 केसेस चलेंगे। एक में केस आप लोग ऐसे लोगे कि सर्कल पे कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लोगे, और एक आप जो है ऐसे करोगे कि एक्सट्रीमिटी पे वो पॉइंट ले लोगे, ठीक है। सेंटर की दोनों साइड की एक्सट्रीमिटीज़ पे पॉइंट ले लोगे। एक आपके पास केस होगा कि वो जो पॉइंट आप लोग ले रहे हो
व्हेन पी इज़ एन आर्बिट्री पॉइंट ऑफ मेजर आर्क। मेजर आर्क का वो जो पी पॉइंट है, ये याद रखिएगा, पॉइंट जो है वो मेजर आर्क पे आएगा, वो आपके पास आर्बिट्री पॉइंट होगा। ओके जी, आपके पास क्या हो गया, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क इज़ डबल दैट द एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। सेंट्रल एंगल बात हो रही है, माइनर आर्क बात हो रही है, मेजर आर्क की बात हो रही है, इसका मतलब है सर्कल की बात हो रही है। सर्कल होगा तो सेंट्रल एंगल मिलेगा, माइनर आर्क मिलेगी, मेजर आर्क मिलेगी। तो आप लोगों के पास सबसे पहले गिवन आएगा अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सर्कल विद सेंटर ओ। और इसके ऊपर उसने माइनर आर्क की बात की है, तो हम इसका माइनर आर्क ड्रॉ कर देते हैं ए से बी तक, ये वाला पोर्शन जो आपके पास आया हुआ है आर्क है, तो हम लोग यहाँ बीच में क्यू भी डाल देते हैं। ए क्यू बी इज़ द माइनर आर्क, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ए क्यू बी इज़ द माइनर आर्क। एंड उसने दूसरी बात की थी मेजर आर्क की भी, तो यहाँ पर कोई और पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं ए डी। अभी पी का जिक्र कोई भी नहीं है, बाद में हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ए डी बी इज़ द मेजर आर्क, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेंट्रल एंगल की बात हुई थी, तो एंगल ड्रॉ कर लेते हैं इन दोनों को ज्वाइन करके। एंगल ए ओ बी इज़ द सेंट्रल एंगल। A circle with center O, AQB is the minor arc, ADB is the major arc, angle AOB is the central angle। उसके ऊपर बाद हम लोग मेजर आर्क के ऊपर एक आर्बिट्री पॉइंट उसने बोला था केस 1 में, P इज़ एन आर्बिट्री पॉइंट, तो हम लोग P ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इस पर मार्क कर लेते हैं P, ठीक है। लेट P बी एनी पॉइंट, किस पे लिया है, आर कौन सी थी, मेजर ना, ADB ऑन ADB। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन ADB सच दैट, इस तरीके से लिया कि वो एंगल बना रहा था। एंगल APB इज सबटेंडेड बाय करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। इस मेजर आर्क की करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ठीक हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि वो जो सेंट्रल एंगल है, एंगल AOB, ये जो है डबल है मेजर आर्क के करस्पॉन्डिंग जो एंगल बन रहा था उसके। तो मैंने आपको रीड आउट करने का तरीका बता दिया था, सेंट्रल एंगल किस पे बन रहा है, ओ पे, तो रीड आउट करेंगे तो ए ओ बी रीड आउट करेंगे। तो हमने क्या प्रूव करना है, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू किसके है, डबल के है, तो 2 टाइम्स कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क पी पे बन रहा है, तो एंगल ए पी बी पे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी, ये हमने प्रूव करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, जॉइन ओ टू ए एंड बी, ओ से ए और बी पे ज्वाइन करेंगे तो ही आपके पास सेंट्रल एंगल बनेगा। ज्वाइन पी टू ए एंड बी, और ये कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन में हम ये वाली करेंगे। ये तो हमने गिवन में ही ड्रॉ कर लिया था ना, तो हम ये मेंशन सिर्फ कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि ज्वाइन ओ टू ए एंड बी, ज्वाइन पी टू ए एंड बी। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत से कॉर्नर्स नज़र आएंगे, ठीक हो गया। ये भी नज़र आएगा, ये भी नज़र आएगा। और एक और चीज़ आपने ड्रॉ करनी है, अभी तक हम लोगों ने ड्रॉ नहीं की हुई थी, सिर्फ पॉइंट पी लिखा हुआ था, ये मैंने सर्कल पहले ही ड्रॉ कर लिया था। ड्रॉ पी क्यू, ये भी आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, आपने ये भी ड्रॉ करना है। ड्रॉ पी क्यू कैसे ड्रॉ करना है, टू मीट द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस किसका, सर्कल का, एट पॉइंट क्यू। पी क्यू को ड्रॉ करना है। ड्रॉ पी क्यू किस तरीके से, कि टू मीट द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट क्यू, ठीक है। ये भी आपने ड्रॉ करना है। जैसे आप ड्रॉ करोगे, ये भी कंस्ट्रक्शन का ही पोर्शन आपने लिखना है। तो एक आपके पास ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये। अच्छा, अब हम लोगों के पास ओ ए पी, ओ पी ए, ओ पी बी, ओ बी पी, ए ओ क्यू, बी ओ क्यू, ये सारे एंगल्स हैं। अब हमने अपनी आसानी के लिए, ठीक है, आखिर में बेशक हम लोग लिख लेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ ए पी वगैरह वगैरह। फ़िलहाल अपनी आसानी के लिए हम इसको नाम दे देते हैं 1। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, याद रखिएगा, हमने अपनी आसानी के लिए ये नेम लिख दिए हैं, ठीक है जी। आपके पास आ गया है। नेक्स्ट में इसको एक दफ़ा रिपीट कर लें कि आपको गिवन क्या था, अ सर्कल विद सेंटर ओ और माइनर आर्क ए क्यू बी इज़ द माइनर आर्क, मेजर आर्क ए डी बी इज़ द मेजर आर्क। उसके बाद आप लोगों को क्या था, सेंट्रल एंगल गिवन था, एंगल ए ओ बी इज़ द सेंट्रल एंगल।
उसके बाद पी बी एनी पॉइंट, क्योंकि आर्बिट्री पॉइंट लिया हुआ था, ऑन किसके ऊपर, ए डी ई बी मेजर आर्क के ऊपर, एंगल ए पी बी इज़ द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क था। फिर आप लोगों के पास जो था वो टू प्रूव में आ जाते हैं कि एंगल जो है वो एंगल ए ओ बी है, सेंट्रल एंगल, वो जो डबल है करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के, तो एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की थी, जॉइन ओ टू ए बी, जॉइन पी टू ए एंड बी, ड्रॉ पी क्यू टू मीट द सर्कमफेरेंस एट पॉइंट क्यू। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है प्रूफ स्टेटमेंट रीज़न। तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली आपको ट्रायंगल नज़र आ रही होगी, ट्रायंगल ए ओ पी। कौन सी ट्रायंगल ले ली है, इन ट्रायंगल ए ओ पी, जिसमें ओ से सरकमफेरेंस, सेंटर से सरकमफेरेंस कहीं पर भी ले लिया जाए, वहाँ से डिस्टेंस सेम होते हैं, और ये डेफिनेशन होती है रेडियस की। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है ये दोनों रेडियस हैं, तो 2 टाइम आप लोग ये रेडियस ले रहे हो तो ज़्यादा हैं, तो रेडियाई किसके रेडियाई हैं, एक ही सर्कल के ना, ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इसके बेस एंगल आप लोगों के पास क्या है, एंगल 1 और एंगल 2। तो आप लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीज़न क्या आ जाएगी आपके पास, बेस angles of an isosceles triangle। ठीक हो गया, आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब आप लोगों के पास क्या आ गया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये 1 2 ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये ट्रायंगल है, इसके बाहर ये एंगल है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हमेशा हमेशा बनता है सम ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल से, ठीक है, ये याद रखना। आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, चैप्टर 13 में 13.1 में आप लोगों को ये चीज़ बताई गई थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो करस्पॉन्डिंग जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम की इक्वल होती है। सो हम लोग लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 या एंगल 5 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ये एक्सटीरियर एंगल है और इसके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल कौन से, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक हो गया, ये आप लोग लिख सकते हो। और यहाँ पर रीज़न में क्या आ जाएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक हो गया, क्या आ गया आपके पास, ये हो गया एंगल 5 जो है। अच्छा, मेजरमेंट लगाया तो इक्वल का साइन है, अगर मेजरमेंट नहीं लगाते तो कॉन्ग्रुएंट का साइन आता है। एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। रीज़न क्या थी, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, ऊपर हमने कहा कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बिल्कुल सेम है, कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 है, ये 20 है तो ये भी 20, ये 30 है तो ये भी 30 है। ओके, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चेंज करके एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखेंगे। रीज़न क्या है इसके पीछे कि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 था, तो इसकी वजह से हमने ये लिख दिया है। बट हमने ऐसा क्यों किया, हमने एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया है बट एंगल 2 की जगह एंगल 1 नहीं लिखा। रीज़न ये है, हमें एक्चुअली 2 + 3 सम करना है, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ना कि ये वाला पोर्शन चाहिए। इसको एक्सक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। हमें ये पोर्शन नहीं चाहिए, एंगल 1 का जिक्र ख़त्म करना है हमने, ठीक है। हमें एंगल 2 का जिक्र रखना है, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 जुड़ेगा तो एंगल पी बनेगा, ये हमें लास्ट तक चाहिए, ठीक है।
इसलिए हमने एंगल 1 का ख़त्म किया यहाँ पर ज़िक्र। दोनों का सम जो है वो डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहे हैं आप लोग। तो आपके पास क्या बना, मेजरमेंट ऑफ एंगल 5 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। अब इसको जैसे हम लोग रीजनली रीड आउट करते हैं वैसे लिखेंगे। ये तो अपनी समझ के लिए हमने 5 लिखा था। मेजरमेंट 5 अगर लिखेंगे तो 5 को कैसे रीड आउट करोगे, AOQ। इसकी जगह क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। एंगल 2 को रीड आउट करें तो कैसे करेंगे, एंगल AP, और ये यहाँ तक पोर्शन आ रहा है ना इस 2 का, तो ये लिखेंगे एंगल APO, मेजरमेंट ऑफ एंगल APO। ऐसे भी लिख सकते हो OPA या APO, बात एक ही है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब तो जिसको समझ आ गया उसने सेकंड पोर्शन खुद सॉल्व कर लेना है, और इजीली सारा का सारा सेम ही वही वाला पार्ट है जो ये वाला है। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है, जिस तरह सेम आप लोगों ने मेजरमेंट ऑफ इन ट्रायंगल AOP लिया था, सेम आप लोग वही काम करोगे। ट्रायंगल जो ये ली थी उसी तरीके से आपने ये ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल OBP लेनी है, ठीक है, या BOPA की बात है, ट्रायंगल में आप आगे पीछे ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास है इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल ले रहे हो आप लोग, ट्रायंगल BOP ले लिया है। जिस तरीके से आप लोगों ने इसमें काम किया सेम सारा काम आप इसमें भी करेंगे, ठीक है। आपने इसमें क्या कहा था, OA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OP, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस जो है वो उसकी सर्कमफेरेंस तक का सेम है, तो ये इसके रेडियस बनेंगे, ठीक है। तो हमने कहा था रेडियस सेम, वही काम यहाँ पर भी करेंगे कि O से B तक का डिस्टेंस और O से P तक का डिस्टेंस भी सेम है, तो ये भी रेडियस की डेफिनेशन आ रही है। तो OB और OP का सेम डिस्टेंस है, सेम मेजरमेंट है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं OB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OP। OB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू OP, और इसकी रीज़न भी सेम आएगी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक हो गया। अगर तो आपके पास ये ट्रायंगल है और उसकी कोई सी दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती हैं, और हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो हमेशा आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसके बेस एंगल्स आपके पास क्या है, एंगल 3 और एंगल 4। तो आप लोग लिख सकते हो एंगल 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। रीज़न क्या आएगी, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के ये बेस एंगल्स हैं, ठीक हो गया। सेम वही काम जो हमने ऊपर किए हुए थे वही हमने नीचे भी कर लिए। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे आपके उसके बाद क्या कहा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कैसे बनता है, सम ऑफ इंटीरियर करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल से बनता है। तो सेम यहाँ पर भी आपके पास क्या आ गया, एंगल 6 इज़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल BOP। तो एंगल 6 इज़ इक्वल टू किसके आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल के सम के, एंगल 3 और एंगल 4 के सम के इक्वल आएगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, ये आपने लिख देना है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4 के सम के साथ एक्सटीरियर एंगल का एंगल 6 आ गया। तो आप लोग सेम वही रीज़न लिखेंगे जो ऊपर लिखा था कि एक्सटीरियर एंगल इज़ द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, आपने ऊपर वाली रीजंस यहाँ पर लिखनी है, सारी रीजंस ऊपर वाली आ रही है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया है कि एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज द सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल, ओके। उसके बाद हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है एंगल 3 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। इसका क्या मतलब है, ये दोनों एंगल सेम है, तो एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख सकते हैं और एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं। तो अब आपको ऊपर रीज़न मैंने बता दी थी कि हम लोग कौन से वाले एंगल्स लेंगे। हमने एंगल जिस तरह 1 का जो जिक्र है वो रिमूव किया था, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखा था, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। सेम हमें एंगल 4 की जो है वो डिस्कशन को रिमूव करना है, तो एंगल 4 की जगह हमें किसका जिक्र चाहिए, एंगल 3 का। तो यहाँ पर हम लोग एंगल 4 को यहाँ पर रिमूव करेंगे, तो एंगल 4 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर एंगल 3।
मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, रीज़न क्या आ जाएगा, एंगल 1 और एंगल दोनों आपस में क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे, सॉरी एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या थे, कॉन्ग्रुएंट थे। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। एंगल 6, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब इक्वेशन नंबर 2 को नाम दे देते हैं हम, अभी ना बनाए। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 चेक करें, इसका नाम क्या बन रहा है यहाँ पर, बी ओ क्यू। ये वाला देखें, ये वाला पोर्शन, ये बी ओ क्यू यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 की जगह क्या लिख देते हैं, आपके पास 3 वाला जो पोर्शन आ रहा है उसका नाम क्या बन रहा है, ओ पी बी या बी पी ओ। ये पी पे बन रहा है ना एंगल 3, तो आपके पास क्या आएगा, ओ पी और साथ में आ रहा है बी। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, क्योंकि हम लोगों ने एंगल 3 और एंगल 4 सिर्फ अपनी समझ के लिए लिखा हुआ है, हमें एक्चुअली बी ओ क्यू और ओ पी बी की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि बुक में बी सी फॉर्म में है। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड। उसकी राइट साइड और लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगी, तो एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू, मेजरमेंट ऑफ एंगल प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू, इसकी राइट साइड पे आपने देखना है 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी ओ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी बी। रीज़न में आ जाएगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये आपके पास रीज़न हो गई है। ठीक हो गया। दोनों को ऐड करने से आप चेक करें क्या बनता है। ठीक है, मतलब एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करने से ए पी ओ और आपके पास ए ओ क्यू प्लस बी ओ क्यू, ए ओ क्यू प्लस बी ओ क्यू, ए ओ क्यू प्लस बी ओ क्यू, ये सारे का पोर्शन को ऐड कर दें तो ये कौन सा बन रहा है, पूरे का पूरा ये वाला बन रहा है, मतलब एंगल ए ओ बी बन रहा है, पूरा एंगल बन रहा है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स, 2 मरतबा आ रहा है, 2 को बाहर कॉमन ले लें, आपके पास अंदर रह जाएगा एंगल ए पी ओ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 को कॉमन ले लिया मतलब बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, तो अंदर क्या रह गया, तो ब्रैकेट लगा दिया हम लोगों ने, ओ पी बी। ठीक हो गया। इन दोनों का सम, इन दोनों को जोड़ने से, सम का मतलब इन दोनों को जोड़ने से जो एंगल बनता है वो नाम याद रख लें, ए पी ओ और ओ पी बी, ए पी ओ और ओ पी बी, इन दोनों एंगल्स को जोड़ने से ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जोड़ने से कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला, इसका नाम क्या होगा, ए पी बी। तो इसकी जगह नाम लिख देंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी और बी। और हमने यही प्रूव करना था कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो 2 टाइम्स, मतलब उससे 2 गुना ज़्यादा होता है किसके करस्पॉन्डिंग, जो मेजर एंगल आपके पास बन रहा होता है, मेजर आर्क पे जो बन रहा होता है, करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क पे जो एंगल सबटेंडेड हुआ होता है, बना होता है, उसकी 2 टाइम्स होता है। ये हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये इसका हमने एक केस किया अभी। फर्स्ट केस था कि आपने पी जो है वो कोई भी जो है आपके पास ऑर्बिट्री पॉइंट होगा सरकमफेरेंस के ऊपर, कोई भी आपने जो है यहाँ पर ले लिया। अब जो हम लोग केस डिस्कस करेंगे वो आपके पास जो है वो पी क्यू जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ पे आएगा, किसके, माइनर आर्क की। अब माइनर आर्क की एक्सट्रीमिटी पे आएगा, उसके अंदर लाई नहीं करेगा। ठीक है, एक्सट्रीमिटी पे आएगा उसके। तो ये हमने यहाँ से पी क्यू वाले जो पोर्शन है ये कहीं और पे ड्रॉ करना है, ऐसे कि वो इसकी एक्सट्रीमिटी
इस माइनर आर्क की एक्सट्रीमिटी पे आएगा, ठीक है, एक्सट्रीमिटी बाहर वाली साइड पे, ठीक है। इन एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं वो सरकमफेरेंस पे एग्जिस्ट करती हैं और बाहर वाली साइड पे होती हैं। कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ होगा एक्सट्रीमिटी पे। ये माइनर आर्क हो गया, ए बी ही लिया, सेंटर ओ ही लिया, इसका सेंट्रल एंगल हो गया। ये माइनर आर्क की एक्सट्रीमिटी पे 2 पॉइंट ले लिए, एक हमने पी ले लिया और एक हमने क्यू ले लिया, और इन दोनों को ज्वाइन करके एक्सट्रीमिटी पे हमने और जो पॉइंट उसने बोला हुआ था पी क्यू, उसने खुद मेंशन किया, एक्सट्रीमिटी ऑफ द सेमी सर्कल पे लाई करेगा, मतलब माइनर आर्क पे लाई करेगा। सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, बट कंटेनिंग माइनर आर्क ऑफ ए बी के माइनर आर्क जो है वो उसकी एक्सट्रीमिटी पे लाई करेगा, ठीक है। पी से हम बी पे भी ज्वाइन कर लेते हैं और ए पे भी। अब सारी स्टेटमेंट, रीजन, सब कुछ ऊपर वाला ही है, तो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर दें ऑल स्टेटमेंट एंड रीजंस आर सेम, ठीक है। सारी रीज़न सेम आ गई हैं। ये हमने कोई ऊपर वाला डिस्कशन नहीं करनी है कि यह सर्कल विद सेंटर हो, ए बी इज़ द माइनर आर्क एंड जो भी है ए डी बी इज़ द मेजर आर्क। यहाँ पर डी भी मेंशन कर दे, मेजर आर्क तो था ही ना। हमने क्या किया था, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 तक जहाँ तक हमने ये जो काम किया था एडिंग से ऊपर वाला जो अभी किया है हमने, वो सेम रहेगा। अब भी आपने इसमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेंगे और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 किससे, फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन नंबर क्या थी, मेजरमेंट ऑफ एंगल जो सेकंड थी उसकी राइट साइड को ले रहे हैं, बी ओ क्यू, माइनस करेंगे उसमें से, निकाल देंगे पोर्शन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू वाला, इक्वल 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी बी में से माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी ए। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा कि बी ओ क्यू में से, इस पूरे पोर्शन में से हमने कौन सा वाला पोर्शन माइनस किया है, ए ओ क्यू। बी ओ क्यू में से ए ओ क्यू वाला माइनस, मतलब निकाल दिया है। इस पूरे पोर्शन में से ये वाली रोटी, अगर फॉर एग्जांपल आप एक रोटी का पोर्शन ले लें, ये वाला आप खा लें, तो कौन सा पोर्शन बचेगा आपके पास, ए ओ बी वाला पोर्शन बचेगा ना। तो ये वाला आप लिखते हैं यहाँ पर, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इज़ इक्वल टू, या जिसको नहीं याद रहता यार, एक ही चीज़ हमने प्रूव करनी है ना कि ए ओ बी जो है वो इक्वल होगा आपके पास एंगल ए पी बी के, तो वो आप लिखते हैं, ठीक है। जो आपने एडिंग वाला पोर्शन किया उसके बाद ये वाला लिखते हैं, जिसको नहीं सही से ये चीज़ जो है वो क्लियर नहीं हो रही है अपने रिजल्ट के लिए, अदरवाइज़ आपका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। दूसरा जो पोर्शन है आपके पास जो ये आपके पास माइनस हुआ हुआ है, इसमें से 2 टाइम्स आप 2 मरतबा आया हुआ है, इसको कॉमन ले लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी बी माइनस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी ए। ये आपके पास पोर्शन आ गया, ठीक हो गया। अब हमने ये तो प्रूव कर दिया, इसको हटा देते हैं। 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ एंगल कहता है ओ पी बी वाला जो पोर्शन है उसमें से ओ पी ए वाला पोर्शन माइनस कर दें, ओ पी ए वाला पोर्शन, ओ पी बी में से ओ पी ए वाला पोर्शन आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास ए पी बी वाला पोर्शन, देखें ओ पी बी में से ए ओ पी ए वाला पोर्शन माइनस कर दें, ठीक। ओ पी बी में से हमने ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये वाला हमें टोटल एरिया चाहिए ना, उसमें से हमने ये वाला पोर्शन खा लिया, तो आपके पास ए पी बी बचेगा, ठीक है। एंगल ए पी बी, ये आपके पास सेकंड जो इसकी केस था वो भी प्रूव हो गया। होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा कि जो आपके पास सेंट्रल एंगल होता है, यहाँ पर भी कहते हैं ऐड करने से भी आपको समझ आ सकती है कि वो वही केस होगा कि सेंट्रल एंगल जो होता है वो ऑलवेज डबल दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क होगा। और सब्ट्रैक्ट करने से भी यही है कि सेंट्रल एंगल हमेशा हमेशा आपके पास जो है वो 2 टाइम्स होगा, डबल होगा किसके करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क पे एंगल जो बन रहा होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया हुआ,
ये सिर्फ उसकी एक्सट्रीमिटी पे 2 पॉइंट लेके हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। मेन जो आपके पास फिगर होगी वो स्टार्ट वाली होगी। होप सो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आए। जो पॉइंट रह गया है या आपको समझ आ नहीं आई हुई है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप मुझे मैसेज और जो है वो कमेंट में छोड़ सकते हैं कि ये आपको चाहिए, ठीक है। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आया है। कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।